हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी सौम्या आपके सामने आज फिर से हाजिर हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मेरी कोचिंग का कर्मचारी भोलू, जिसने मुझे संजीव सर के साथ चुदते हुए देख लिया था, वो भी मेरे बारे में कुछ सोच रहा था। रात के 11 बजे उसने मुझे कॉल किया। उस दिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं छत पर सोई हुई थी। लाइट नहीं थी तो बिल्कुल नंगी लेटी हुई थी। मैंने कॉल रिसीव किया। उसने पूछा, दीदी क्या कर रही हो? मैंने कहा, अभी छत पर लेटी हुई हूँ। इतने में ही बिजली आ गई। मैंने झट से बाद में फ़ोन करने का कहकर फ़ोन काटा और अपने आप को छुपाने लगी। जिस चादर पर मैं लेटी हुई थी उससे मैंने अपने नंगे बदन को ढका और नीचे अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मैंने भोलू को फ़ोन करा और वो एकदम से ही खुश हो गया। मैंने उसे वीडियो कॉल करके अपने नंगे जिस्म का दर्शन करवाया। उसने मुझसे मेरे मम्मों को रगड़ने को कहा, अपने आप को खेलने से कहा। मैं वो करती चली गई और मैं देख रही थी कि वो भी अपने लंड को सहलाने लगा। उसका लंड काफ़ी बड़ा और मोटा था। फिर उसके कहने पर मैंने अपनी बुर को मसलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी दोनों उंगलियां अपनी बुर में घुसा दी। वो जैसे जैसे बोलते जा रहा था मैं करती जा रही थी। कुछ देर बाद मैं झड़ गई। उसके बाद हमारी बातें ख़त्म हो गई, पर मुझे मज़ा बहुत आया। दूसरे दिन उसने मुझे अपने रूम पर बुलाया। जैसे ही मैं रूम के अंदर पहुंची, भोलू मेरे ऊपर हौशी भेड़िए की तरह टूट पड़ा। मुझे पूरा नंगा कर दिया, मेरे सारे कपड़े उतार दिए। धीरे धीरे मैं भी जुदास के मूड में आ चुकी थी और मैंने फटाक से उसका लंड अपने मुंह में ले लिया। कुछ देर बाद उसके लंड ने पानी छोड़ दिया, जिसे मैं सारा गटक गई और उसके बाद उसने अपना लंड मेरी चूत में डाला और मुझे चोदने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से सिसकिया रही थी। आह आह की आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज रहा था। कोई 15 मिनट तक उसने मुझे पेला, फिर घोड़ी बनाकर चोदा, फिर खड़ी करके चोदा। 3 तरह से मेरी जुदाई करने के बाद उसने मुझे अपने ऊपर आने को कहा, तो मैं उसके ऊपर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से उछलने लगी। मेरी चूचियाँ भोलू दबा रहा था, कभी पी रहा था और मैं भी मज़े ले लेकर उसके ऊपर कूद रही थी। उसके बाद हम दोनों थक गए और हम दोनों ने कुछ देर आराम किया। उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर को चल दी। मैं रास्ते में ही थी कि मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो वो यशवंत भैया का नंबर था। मैं उनसे नाराज़ होती हुई बोली, कहाँ थे भैया आप इतने दिन? कभी आपको मेरी याद नहीं आई? तब उसने बताया कि उनका मोबाइल चोरी हो गया था, जिस वजह से उनके पास किसी का नंबर नहीं था। अब वो वापस आ गए थे। तब उन्होंने संजीव भैया से मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल किया। मैं भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए हैं, अपनी बाबू को प्यार नहीं किया। मैंने कहा, हाँ भैया, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। उन्होंने उसी समय मुझे आने को कहा। शाम के 5 बज चुके थे। मैंने दूसरे दिन आने का आग्रह किया, पर उनकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं यशवंत भैया के रूम पे पहुंची। रूम पर आते ही भैया ने कुछ नहीं देखा और फटाफट मुझे नंगी कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे बूब्स को पीना शुरू किया। बूब्स पीते हुए मेरी बुर पर हाथ फेर रहे थे। फिर अपने मोटे लंड को एक झटके में मेरी चूत में उतार दिया। अब उनका लंड मेरी बुर में गोते लगाने लगा। बुरे तरीके से यशवंत भैया ने मेरी जुदाई की। उसके बाद शाम के 7 बज गए। फिर मैंने घर जाने की बात कही तो वो बोले, आज मत जाओ, यहीं रह जाओ। तब मैंने भी भैया के मोटे लंड से चुदने की सोची और अपने घर में पापा को कॉल करके बहाना बना दिया कि मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है, अभी बनाने वाला नहीं है, आज सहेली के घर रुक रही हूँ। पापा मान गए।
फिर मैं यशवंत भैया के साथ रह गई, उनके साथ नंगी ही मस्ती करने लगी। रात में भैया ने बाहर से खाना मंगवाया, उन्होंने दारू पी और मुझे भी 2 पैग पिला दिए। उसके बाद हम दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। कुछ देर बाद फिर से मेरी जुदाई का सिलसिला चालू हुआ। उस रात मैं भैया से रुक रुक कर चुद रही थी। यशवंत भैया बहुत दिनों बाद आए थे और वो अपनी सारी कसर पूरी कर लेना चाहते थे। मैं भी भैया का मदमस्त लंड देखकर मदहोश हुई जा रही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं तैयार थी तो यशवंत भैया ने मुझसे कहा कि सौम्या, तुम चुदवा तो रही हो, पर तुमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ और करना चाहिए? मैंने कहा, क्या? तब उन्होंने मुझे मस्ती करने का एक प्लान बताया। रविवार के दिन मैं प्लान के हिसाब से तैयार होकर भैया के रूम पर पहुंच गई। अब मैं ब्रा पैंटी में थी। भैया ने उन कपड़ों को भी उतारने को कह दिया। भैया ने मेरी ब्रा के हुक को तोड़कर मुझे वापस दे दिया। फिर मैंने संजीव भैया से जो जन्मदिन पर फ्रॉक लिया था उसको पहन लिया और हम दोनों समस्तीपुर के ही एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट के नीचे बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। हम दोनों लिफ्ट में चढ़े। वहाँ भैया ने मेरी फ्रॉक का हुक भी ख़राब कर दिया, जिस वजह से मेरी पूरी पीठ नंगी थी। सब लोग मुझे देख रहे थे। रेस्टोरेंट में आने पर मैंने देखा कि वहाँ सोफ़ा भी था, पर चूँकि सोफ़े पर बैठने पर मेरी नंगी पीठ किसी को दिखती नहीं, इस वजह से हम दोनों कुर्सी पर बैठ गए। उस समय सुबह के 11 ही बज रहे थे। रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली था। कुछ देर बाद वेटर आया और वो मुझे देखने लगा। फिर प्लान के हिसाब से मैं हाथ धोने गई और मैनेजर के पास चली गई और पूछा, वॉश बेसिन कहाँ है? उसने बताया कि साइड में है। मेरे पीछे की तरफ घूमते ही मैनेजर ने भी मेरी नंगी पीठ को देखा। मेरे बेसिन की तरफ जाने के बाद उसने भैया को जाकर वो बात बताई। भैया मेरे वापस आते ही बोल पड़े कि सौम्या, तुम्हारी फ्रॉक पीछे से खुली हुई है। मैंने अपने हाथ को पीछे किया तो पता चला कि उसका हुक भी ख़राब हो गया था। हालांकि हम दोनों को ये पता था, लेकिन हम ड्रामा कर रहे थे। मैंने बोला, भैया मेरी तो ब्रा का हुक भी टूट गया है। भैया मेरे पास आकर बोले, अरे ये तो दोनों ही टूटे हैं, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तब भैया ने मैनेजर से पूछा, नीचे दुकान में कोई ड्रेस मिल जाएगा? मैनेजर ने हाँ में जवाब दिया। भैया ने मुझे वहीं रहने का बोला और नीचे मेरे लिए ड्रेस लेने चले गए। कुछ देर में वो मेरे लिए एक हॉट पैंट और बिना बाजू का टॉप लेकर आए। फिर भैया ने मैनेजर से पूछा, यहाँ कोई जगह है जहाँ बेबी कपड़े बदल सके? मैनेजर ने कहा, नहीं। भैया ने उससे आग्रह किया कि ऐसी कोई जगह बताए जहाँ जाकर मैं वो ड्रेस पहन सकूं। मैनेजर ने कुछ सोचने के बाद बताया कि सोफ़े के पीछे जाकर बदल लें। भैया ने मुझे देखा तो मैंने बोला कि अब और कोई उपाय नहीं है। मैं सोफ़े के पीछे चली गई और अपनी फ्रॉक को उतार दिया, फिर अपनी ब्रा को भी खोल दिया। इतने में ही वेटर हमारा खाना लेकर आ गया और उसने मुझे बस पैंटी में देख लिया। उसके देखने पर प्लान के हिसाब से मैंने डरने का बहाना किया और उसी अवस्था में वहाँ से बाहर की तरफ निकल आई, जहाँ भैया और मैनेजर पहले ही मौजूद थे। अब मैनेजर भी मुझे देख चुका था। जब वो दोनों मुझे देख रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि ये प्लान कितना ज़बरदस्त है। भैया ने भी मुझे डांटने का नाटक किया, मैंने भी डरने का नाटक किया। ऐसा देखकर मैनेजर कहने लगा, कोई बात नहीं सर, अब जो हो गया वो सो हो गया, अब आप इन्हें कपड़े पहनने दो। भैया फिर भी नहीं माने और उन्होंने थोड़ा नीचे झुककर इशारे से मेरी पैंटी को भी उतार दिया। फिर बोले, जब इतना दिखा ही दिया है तो ये भी दिखा दो। उन्होंने मुझे कुछ गालियाँ भी दी ताकि लोगों को लगे कि भैया इस बात से बहुत नाराज़ हैं, और मैं पूरी नंगी हो गई। वेटर और मैनेजर दोनों ही सामने खड़े थे। उसके बाद भैया ने कहा, क्या ऐसे ही रहोगी? तब मैंने फटाफट कपड़े पहन लिए। उस ड्रेस में मैं काफ़ी हॉट लग रही थी।
फिर खाना खाकर हम वापस नीचे आ गए। मैंने भैया को बताया, मुझे तो ऐसी मस्ती करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपका प्लान बहुत ज़बरदस्त था। अब मैं यशवंत भैया, संजीव भैया, भोलू, संजय सर से हमेशा चुपती थी और साथ में यशवंत भैया के साथ मिलकर इस तरह की रेस्टोरेंट वाली मस्ती भी करने लगी। बहुत मज़ा आता था और ये अभी भी जारी है।